नजब क्रॉस्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066। नजब ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बना हुआ पिलर नंबर 1066 को पार किया। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक। वो उस रास्ते को जानता था जिस रास्ते पर उसे जाना था। बिसेक्टिंग द टू पोस्ट। अब आगे रास्ता दो चौकियों में बटा हुआ था। ऑफ द इंडस रेंजर्स। सिंध के सैनिकों की दो चौकियों में बटा हुआ था, दो रस्तों में। एक जा रहा था जगतराई की तरफ और एक विंगूर की तरफ। बट ही स्टेयर्ड एवर सो स्लाइटली। लेकिन वह भटक गया जरा सा, अपने रास्ते से जरा सा भटक गया। क्यों? जैसा कि हमने पढ़ा था कि दोपहर में थोड़ी हवा तेज चली और थोड़ा धूल का गुब्बार हो गया, तो नजब ने उसी दिन के उजाले में आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। तो अब उस धूल के गुब्बार में वो थोड़ा भटक गया। एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर। और सैनिकों, सिंध के सैनिकों के टावर से, दे सा, उन्होंने देखा, थ्रू देयर बाइनोकुलर्स, अपनी दूरबीन से, दिस स्लीक कैमल, उस चमकदार ऊँट को देख लिया, नजब के ऊँट को देख लिया। वार्प्ड एंड डिस्टॉर्टेड बाय द हीट सिमर, जो वार्प था, लिपटा हुआ दिख रहा था, एंड डिस्टॉर्टेड, विकृत दिख रहा था, बाय द हीट सिमर, तेज गर्मी से, इनटू द लंबरिंग लेवियथन, जो एक लंबरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, और लेवियथन का मतलब होता है विशाल जहाज के रूप में जो चल रहा था, उसे उन सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने अपनी दूरबीन से देख लिया। एन इंडियन, और उन्होंने सोचा, सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने सोचा कि एन इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटोरी, कि एक भारतीय उनके क्षेत्र में चुपके से आ जाए, विथ तेंदू लीफ, तेंदू के पत्तों के साथ, राइट अंडर देयर नोज, उनके नाक के नीचे, मतलब उनके सामने आ जाए। यानी या तेंदू के पत्ते लाया तो नहीं था। विथ तेंदू लीफ राइट अंडर देयर नोजेस, तेंदू के पत्तों के साथ कोई उनके क्षेत्र में आ जाए, उनके सामने। दैट टू विदाउट पेइंग एनी हस मनी, और वो भी बिना किसी रिश्वत दिए, हस मनी रिश्वत। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, और उन सैनिकों को ये बात सहन नहीं होने वाली थी। नजब वॉज इन ए ट्रेंस, नजब अब एक ऐसी अवस्था में आ गया। नाउ इवेंट्स, अब घटनाएं, फ्लैशिंग पास्ट, जो चलने लगी, उसे आने लगी, लाइक फिगर्स ऑन ए स्क्रीन, मानो कि किसी पर्दे पर कोई चित्र दिख रहे हो, उसी प्रकार उसे पुरानी यादें उसके सामने आने लगी। द माइल लॉन्ग चेस, 1 मील लंबा चेस यानी पीछा करना। अब वो सिंध के सैनिक नजब का पीछा करने लग गए, 1 मील तक पीछे भागे। द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे फायरिंग हो रही थी नजब के। एंड स्पेंट, लगना, बुलेट्स, गोलियां, फ्लपिंग इन द सैंड, और गोलियां जब वो दाग रहे थे तो वो मिट्टी में गड़ रही थी। एंड देन राइजिंग विंड, और फिर उड़ती हुई हवा, विच चर्न, जो भर गई, जिसने भर दिया, द डस्ट, मिट्टी को, इन हिज आइज, उसकी आंखों में। एंड देन रोज बिटवीन द हंटर एंड हंटेड, और फिर वो मिट्टी का गुबार, हवा, किसके बीच में छा गई? हंटर एंड हंटेड, शिकारी और शिकार के बीच में, मतलब सैनिकों और नजब के बीच में एक मिट्टी की दीवार जैसी बन गई। व्हेन द डस्ट सेटल्ड हाफ एन आवर लेटर, जब आधे घंटे बाद पूरी मिट्टी बैठ गई, शांत हो गई। ही वॉज अलोन इन द रण, तो नजब ने देखा कि वो रण में अकेला था। इसका मतलब नजब उन सैनिकों से बच गया। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन अ डेज, अगले कुछ घंटे डेज में बीत गए। डेज यानी घबराहट। ही वॉज मॉर्टली स्कैर्ड दैट अल्लाह रखा में डाई ऑफ फटीग, और वो अत्यधिक डर गया कि अल्लाह रखा जो उसका ऊँट है वो थकान से मर जाएगा। टू एज हिम हिज बर्डन, और अपने बोझ से उसे आराम देने के लिए, ऊँट को आराम देने के लिए, ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, नजब ऊँट से उतरा और उसके पास यानी ऊँट के पास पैदल पैदल चलने लगा। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, द सेल, सेल ये तो जहाज होता है, तो यहाँ पर ऊँट के लिए, हेड स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड का मतलब यहाँ पर होता है स्क्रैप यानी फटना, टूटना, फटना। अ कैलस, कैलस का अर्थ होता है गांठ, फ्रॉम हिज फिट, ऊँट के पैरों में एक गांठ जो है यानी घाव हो गया।
एंड स्कैर्ड देम, और तकलीफ देने लगा उन पैरों को, विथ एगोनाइज क्रैक्स, पीड़ा भरी दरारों में, यानी ऊंट के पैरों में दरारें, घाव हो गया और पीड़ा दे रहे थे उसे। अंडर अ हॉट टिन स्काई, और मानो कि एक लोहे का आकाश है गरम, उसके नीचे द रण वॉज ब्लेजिंग, वो रण, वो कच्छ का रण ब्लेजिंग, चमक रहा था, गर्म हो रहा था। एंड थ्रोइंग अप वाइल्ड नीडल्स, और मानो कि सुइयों से प्रहार कर रहा था, विच हर्ट द आइज, जो आंखों को चोट पहुंचा रही थी। एंड एज द रण पल्पिटेटेड, और जैसे ही रण जो था स्पंद करता, हिलता, इट हॉन्टेड हिम, तो ये रण उसे डरा देता, विथ इट्स मिराज, उसकी मरीचिका से। पुल्स ऑफ शेडोज स्कूप्ड, और छाया भरे जो पुल्स थे, तालाब थे, स्कूप्ड, उसे जो गड्ढे बने हुए होते थे, हाफ मून्स ऑफ वाटर, पानी के जो अर्ध चंद्राकार जो गड्ढे होते थे, उनको देखकर मानो कि कोई डरता है कि वो पानी का गड्ढा है और पास में जाए तो फिर वो गड्ढा ना हो, इस तरह से भय उसके अंदर आ गया। देन लाइट थिनिंग अवे, फिर जो लाइट है, उजाला है, वो थिनिंग अवे, कम हो गया। एंड एन आवर और टू लेटर डस्क, 1 या 2 घंटे बाद सूर्यास्त होने लगा। एंड थिन प्लम्प ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द डंग फायर, और गोबर के जो कंडे होते हैं उनकी, जो गाँव में जो जलाए जाते हैं उनकी आग का धुआं जो है वो उठने लगा, दिखने लगा। पतले प्लम ऑफ स्मोक, पतले पतले जो बादल होते हैं धुएं के, वो। अल्लाह बी प्रेस्ड, अल्लाह प्रसन्न हुए। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, अब वो रेंज के अंदर था। रेंज के अंदर होना मतलब सरहद के पास आ गया, उस फातिमा के घर के पास आ गया। ही वेटेड फॉर नाइट टू डिसेंड, और अब नजब ने रात होने का इंतजार किया, रात के छाने का इंतजार किया। एंड देन स्टक आउट, और फिर स्टक आउट का मतलब होता है शुरू हुआ, हॉबलिंग, लंगड़ाते हुए, ऑन हिज टोज, अपने पैरों के अंगुलियों पर। फॉर दिस डेजर्ट ओडिसी, ओडिसी का मतलब होता है लंबी और रोमांचिक यात्रा जो करके आया था मरुस्थल की। हैड कॉस्ट हिम हिज हील्स, उसकी एडियो से उसने कीमत चुकाई, मतलब एडियो में घाव लग गया। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, ही वॉज एट द क्लोज सेलर्स डोर, वो उस लोम व्यापारी के दरवाजे पर पहुंच गया, मतलब फातिमा के दरवाजे पर पहुंच गया है। फातिमा रोज, फातिमा उठी फ्रॉम हर बेड, अपने बिस्तरों से, लाइक ए पैनिक स्ट्रिकन डो, मानो कि एक पीड़ा से भरी हुई हिरणी के समान। एज ही कॉल्ड आउट, जब उसने, नजब ने पुकारा, हर नेम, उसका नाम, सॉफ्टली, मधुरता से, थ्रू द विंडो बार्स, खिड़की के सलाखों से, तो वो उठी। इट टुक सम एंसियस मोमेंट्स, उसे कुछ चिंताबण क्षण लगे, फॉर इट टू सिंक इन का मतलब समझना, जानना, दैट इट वॉज नजब, फातिमा को कुछ टाइम लग गया, कुछ क्षण लग गए नजब को पहचानने में। हर लस्ट्रस आइज, फातिमा की, लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार आंखें, लिट अप द डार्क ऑफ द रूम, कमरे के अंधेरे में प्रकाशित कर देते हैं। एज सी ओपन द डोर, जब उसने दरवाजा खोला। 2 hours बिफोर डॉन यानी सूर्योदय, ऊपर जो डस्क आया था सूर्यास्त होता है, और डाउन यानी सूर्योदय। सूर्योदय के 2 घंटे पहले कालेसा वोकन अप बाय द बीट कांस्टेबल बैंगिंग ऑन द डोर। अब क्या है, सुबह होने वाली थी, नजब उसके घर आ गया है, तो सुबह होने से पहले सूर्योदय से पहले एक हवलदार आया, कांस्टेबल आया कालेसा के घर, और उसका दरवाजा खटखटाया, बैंगिंग यानी खटखटाना, और कालेसा को जगाया। और क्या कहा उस कांस्टेबल ने, अ स्मगलर हैज कम अक्रॉस द रण कालेसा, के एक तस्कर रण पार करके आ गया है कालेसा। यू वुडंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो? वुड यू, क्या तुम जानते हो? तो फिर कालेसा जवाब देता है, कसम तुम्हारी कसम, नॉट ए स्पैरो हैज एंटर्ड द हाउस, एक पक्षी भी घर में नहीं आया है, और द विलेज, ना इस गांव में आया है। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट, यहाँ तक कि कुत्ते भी रात को नहीं भौंके। देन ही एडेड विथ ए नोविंग ब्लिंक, नोविंग यानी ब्लिंक का मतलब पलक झपकते हुए उसने आगे बोला, वाई शुड ए स्मगलर कम टू मी, एक तस्कर मेरे पास क्यों आएगा? तस्कर मेरे पास क्यों आएगा? बट द लो का मतलब यहाँ पर कांस्टेबल के लिए, वॉज नॉट एम्यूज, लेकिन वो कांस्टेबल संतुष्ट नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। कालेसा ही सेड, उसने कहा, सर्डोनिकली का अर्थ होता है तिरस्कार करते हुए। योर बेली इज स्टफ्ड विथ
फुल विथ सिल्वर, तुम्हारा पेट है ना, कांस्टेबल ने काले साहब कहा, तुम्हारा जो पेट है वो चांदी से भरा पड़ा है। इट वुड आउटवेट इवन, और ये ज़्यादा बोझ वाला हो जाएगा, द डर्ट इन योर हार्ट, ये तुम्हारे हृदय में जो गंदगी है ना उससे भी ज़्यादा भारी हो गया है। मतलब कांस्टेबल को लगा कि ये झूठ बोल रहा है काले साहब, और ये तो बॉर्डर के गांव वाले सब लोग रिश्वत ले लेकर उनको तस्करों को अपने घर में शरण देते हैं और इसके सामने झूठ बोल रहा है। द कॉन्स्टेबल्स वर्ड्स रेटल्ड लाइक ए सैक एम्प्टी कैंस, और कांस्टेबल के शब्द मानो कि खड़खड़ाते हुए लगे, लाइक ए सैक बोरी ऑफ एम्प्टी कैंस, खाली डिब्बों की, इन द हेड उसके दिमाग में, एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और उसके बाद उसे नींद नहीं आई काले शाह को। यू हैव अ गेस्ट, अब उजाला हो गया, और फातिमा आकर अपने पिता को क्या कहती हैं, सेठ फातिमा। फातिमा ने कहा कि आपके घर में एक मेहमान आया है। एज सी ब्रॉट, जब वो लेकर आई, हिम उसके लिए, हिज टम्बलर ऑफ हॉट, टम्बलर का मतलब बड़ा गिलास, हॉट स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो फातिमा गरम उबलता हुआ दूध सुबह लेकर आई तो पिताजी को कहा आपके घर में एक आपका मेहमान आया है, इट इज़ नजब, और वो कौन है, नजब। ही स्टेड द नाइट इन द केटल शेड, और वह उसने रात बिताई है कहाँ पर, पशुओं के रखने का जो बाड़ा होता है वहाँ पर। फॉर ए मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, एक क्षण के लिए काले सा भयभीत हो गया। अ स्मगलर इन द हाउस, घर में एक तस्कर आ गया है। द पुलिस प्रॉलिंग, और पूरी पुलिस जो है वो प्रॉलिंग कर रही है, घूम रही हैं ऑल अराउंड, चारों ओर। ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट, पुलिस उसकी तलाश कर रही है और वो काले साहब इसके बारे में जानता ही नहीं है, उसके घर में एक तस्कर आ गया है। हिज मीटिंग विद नजब वॉज हैज बीन ब्रीफ, अब वो काले साहब नजब से मिलने गया, उसकी मुलाकात बिल्कुल संक्षिप्त थी, बिल्कुल कम समय मिला उससे। द रेस्ट फेलो, अभागा लड़का, हैड ब्रॉट नो तेंदुलीप, तेंदु पत्ते भी नहीं लेकर आया था। जैसे कि हमें पता है कि ये नजब जो है वो फातिमा को लेने के लिए आया है, न कि यहाँ पर कुछ तेंदु पत्ते खरीदने के लिए आया। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, सबसे पहले तो तुम बिना बताए आ गए। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, और तुम्हारे पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है। एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विथ नथिंग, और फिर मुझे पता चला कि तुम कुछ नहीं लेकर आए हो साथ में। ट्रेडिंग विथ यू इज गोइंग टू बी ए डेड लॉस, अगर मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा तो मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा बेटे। विथ द कॉप्स ऑन द योर बैक, और तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है, कॉप्स यानी पुलिस, एंड योर हैंड्स एम्प्टी, और तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुमसे व्यापार क्या करना, तुम्हें क्या तेंदु पत्ते दूं मैं। नजब थॉट दैट, नजम ने सोचा कि काले साज वेस्ट क्लॉथ, काले सा की जो तहमत थी, कमर पे बांधा जाने वाला कपड़ा तहमत, विथ इट्स ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स, जिस पर काले और सफेद रंग की चौकड़ी थी, लुक्ड लाइक अ चेस बोर्ड, और उसकी तहमत मानो कि कोई शतरंज के बोर्ड के समान दिख रही थी। इसने सोचा नजब ने, ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली, उसे अब अपनी चाल सावधानी पूर्वक चलनी होगी। ही सॉल्ड द गोल्ड ब्रेसलेट, फिर नजब ने दिखाया सोने के कंगन दिखाए। ये सोने के कंगन कौन से हैं, जो नजब की माँ ने दिए थे जब वो अपने घर से निकला था, जैसा हमने पढ़ा था, वो दिखाए काले सा को। आई हैव कम फॉर क्लॉज, मैं लॉन्ग लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ चाचा जान। एंड आई सेल पे इन गोल्ड, और मैं आपको कीमत में कोई तेंदु पत्ते नहीं दूंगा, मैं आपको सोना दूंगा लॉन्ग के बदले। द नेक्स्ट 2 days काले साहब वॉज बिजी, अगले 2 दिनों तक काले साहब व्यस्त हो गया क्लोज एंड क्लोज के लिए, बाइंग क्लोज लॉन्ग खरीदने के लिए, एंड अरेंजिंग टू गेट अल्लाह रखा ग्रेज्ड अ फ्यू माइल्स अवे बाई अ कोहर्ड, और क्या व्यवस्था करने लग गया, टू गेट अल्लाह रखा ग्रेज्ड, अल्लाह रखा को चराने के लिए, अ फ्यू माइल्स अवे कुछ मीलों दूर, बाई अ कोहर्ड किसी चरवाहा के द्वारा। यानी वहाँ पर काले सा एक तो लौंग खरीदने चला गया बेचने के लिए, और किसी चरवाहे को वो अल्लाह रखा जो ऊँट है चरने के लिए उसके साथ भेज दिया। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंज कैमल, अन्यथा इसी अजनबी ऊँट की उपस्थिति से, वुड हैव लेट लॉज अ बबल ऑफ टंग्स, ये एक फ्रेज है, ईडियम है, जिसका अर्थ होता है बातें करने का मौका मिलना या बकबक करने का मौका मिल जाएगा पड़ोसियों को अगर ये अनजान ऊँट दिखेगा। नजब स्लेप्ड इन द केटल शेड, और नजब लगातार कहाँ पर, उस पशु बाड़े में सो रहा था, इन द इवनिंग शाम को, एंड स्लिप्ड इनटू फातिमाज रूम लेट एट नाइट, और चुपके से वो रात को फातिमा के
कमरे में चला गया। मी टू मैरी महफूज अली, वे चाहते हैं कि मैं महफूज अली से विवाह कर लूँ। सी टोल्ड हिम, फातिमा ने नजब से कहा। ही इज रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, और वो जो है मेरी माँ के परिवार से हमसे संबंधित है, यानी मेरे माँ के परिवार का रिश्तेदार हैं। द वे ही स्टेमर्स यू शुड हियर हिम, कि वो इस तरीके से हकलाता है तुम्हें भी सुनना चाहिए। आर्चिन्स यानी शरारती बच्चे स्टार्ट मिमिकिंग हिम, और गली के जो शरारती बच्चे हैं वो उसकी नकल करने लग जाते हैं। द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, और जब वे बच्चे सेट आइज ऑन हिम का मतलब होता है जब भी उस महफूज अली को देखते हैं वे सब बच्चे उसकी नकल करने लग जाते हैं, आवाज़ की चिढ़ाते हैं। इट इज़ जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड, जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड का अर्थ होता है केवल शेष ये था, केवल ये बचा हुआ था फ्रॉम बीइंग हॉन्टेड बाई लाइक अ मैडमैन, के वे बच्चे केवल उसका पीछा ही नहीं करते थे कि एक पागलों के समान पीछा करना बाकी रह गया था। एंड पेल्टेड विथ स्टोन्स, और पत्थर फेंका जाना बाकी रह गया था, बाकी बच्चे उसको चिढ़ाते थे, पीछे पीछे भागते थे। हैज इट नेवर अकर्ड टू यू टू टेक ए राइड ऑन अलारखा अक्रॉस द रन? देखो यहाँ पर नजब ने मानो कि एक तरह से प्रपोज करते हुए लाइन बोली, क्या तुम्हें कभी नहीं लगता है कि तुम्हें सवारी करनी चाहिए अल्लारका पर बैठकर, अक्रॉस द रन, रण पार, यानी क्या तुम्हें नहीं लगता है इस अल्लारका पर बैठकर तुम मेरे साथ रण पार यानी हिंदुस्तान चलो? सी हैड केप्ट साइलेंट, और उस लड़की ने, फातिमा ने खामोशी जारी रखी यानी खामोश रही। एंड साइलेंस वॉज असेंट, और खामोशी का अर्थ था स्वीकृति, मतलब फातिमा को स्वीकार था। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, और ये बिल्कुल सरल समझना था, यानी उसके चेहरे से लग रहा था कि उसको स्वीकार था। द फर्स्ट लर्च, लर्च का मतलब होता है झटके से चलना, ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, रात को ही रवाना होना था, अगली शाम हुई तो वो ऊँट जो है वो झटके से खड़ा हुआ, झटके से खड़ा हुआ। एंड दे वर ऑफ, और दे वर ऑफ मतलब वे रवाना हुए, दोनों ही, अल्लारखा और नजब। ही हैड वेटेड, और नजब जो है अपने ऊँट को ले जाकर इंतजार किया उसने, विथ हिज कैमल, अपने ऊँट के साथ, एट द आउट स्कर्ट ऑफ द विलेज, गांव की सरहद पर, गांव के बाहर जाकर इंतजार करने लगा। एंड सी हैड स्लिप आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, स्नोरिंग यानी खराटे पड़ना, और वो लड़की चुपके से बाहर निकल गई, कब? जब उसके पिताजी खराटे मारने लग गए नींद आने के बाद। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम, और वो क्षण उन दोनों के लिए बहुत बड़ा था। दे डिड नॉट स्पीक, और उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला दोनों में से। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट सी थॉट ऑफ द विलेज सी वॉज लिविंग फॉर गुड। इट वॉज ओनली इन पासिंग, पासिंग का मतलब गुजरना। दैट सी हैड थॉट, उस लड़की ने सोचा, ऑफ द विलेज, उस गांव के बारे में, सी वॉज लिविंग फॉर गुड, जिस गांव को वो अच्छे के लिए छोड़कर जा रही थी। अच्छे के लिए छोड़कर जा रही थी मतलब फातिमा की शादी एक ऐसे लड़के से कर दी थी जिससे वो पसंद नहीं करती थी, अब वो अपने अच्छे के लिए वो गांव छोड़कर जा रही थी। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री, और जहाँ तक एक राष्ट्र को छोड़ना, एंड एंटरिंग अनोदर, दूसरे राष्ट्र में प्रवेश करना, सी नेवर गेव इट अ थॉट, इस बात पर उस लड़की ने कभी विचार नहीं किया कि एक देश छोड़कर दूसरे देश में जा रही हूँ, कि मेरे देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रही हूँ, उसने नहीं सोचा। वेयर डिड वन हैव द टाइम, कहाँ किसी के पास समय है, फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करने का। व्हेन वन इज इलोपिंग, जब कोई भाग रहा होता है, विथ वंस लव, अपने प्यार के साथ, अपने प्रेमी के साथ। एंड क्रॉसिंग द डेजर्ट, और उस मरुस्थल को क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है। विच डिवाइडेड, जिसने बांट दिया, बोथ फिजिकली एंड सिम्बोलिकली, भौतिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से बांट दिया, द टू कंट्रीज, दो राष्ट्रों में, वो उसके बारे में नहीं सोच रही थी। फॉर हर इट मीन्स जस्ट ए शिफ्ट इन डायलेक्ट, और उस लड़की के लिए केवल इसका मतलब ये था, यानी उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आने का मतलब केवल ये था कि एक बदलाव आ गया है डायलेक्ट, बोली में, डायलेक्ट यानी बोली। इन द स्मियर ऑफ कच्ची, कच्ची जो एक कच्छ क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को कच्ची कहते हैं, और स्मियर का अर्थ होता है पुट, जो बोली बोलते पीछे जो पुट आता है, लहजा आता है, उसे एडेड, वो जोड़ना है। अ लिटिल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्ड अवे, और सिंधी भाषा के पुट को थोड़ा कम करना है और कच्ची भाषा में थोड़ा पुट को जोड़ना है। बस इतना सा बदलाव सोचा उस लड़की ने कि बस थोड़ा भाषा का बदलाव है, बाकी क्षेत्र तो एक ही है, और अपने भले के लिए वो उस गांव को, उस देश को छोड़कर आ रहे हैं। एंड द कैमल लर्च्ड, और वो ऊँट जंप करता हुआ,
एंड बम्प्ड, लर्च एंड बम्प्ड, उछलते कूदते, मतलब तेज तेज उछलते हुए, ऑनवर्ड्स आगे बढ़ा, एंड नजब ड्रोव हिम हार्ड, और नजब उसे बड़ी तेजी से चला रहा था। बाय द टाइम दे रीच्ड सरबेला, और जब वे सरबेला स्थान पर पहुंचे, वही स्थान जहां पर हड्डियों का ढेर था, एक दीवार सी बनी हुई थी जो एक सरबेला गांव की निशानी थी। सी वॉज एग्जॉस्टेड, और फातिमा थक गई, एंड फेल्स अस्लीप, और सो गई। सी वॉक अप इन द आफ्टरनून, और वो दोपहर में उठी, टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट, और देखा आकाश पूरा जो ओवरकास्ट हो गया है, भर गया है। इट टर्न ओमिनस, और अब ये अशुभ में बदल गया। इन द इवनिंग, शाम होते होते और अशुभ होने लग गया। विथ द डेप्थ अपॉन डेप्थ, परत दर परत, ऑफ डार्क एज्ड लिम्बस, डार्क एज लिम्बस का मतलब होता है काली घटाएं, परत दर परत गैदरिंग, इकट्ठा हो गई। एट द समन्स ऑफ ए स्टॉर्म गॉड, मानो कि पवन देवता के बुलाने पर, मानो कि पवन के जो देवता हैं उन्होंने उन काली घटाओं को बुलाया है। ऐसी काली घटाएं परत दर परत इकट्ठा हो गई, आकाश पूरा भर गया, काली घटाएं छा गई। अनदर नाइट दे जर्नीड फेसिंग द विंड, एक और रात उन्होंने हवा का सामना करते हुए यात्रा की। विच हर्ल्ड, जो हर्ल्ड का मतलब होता है चक्कर लगाना, घूमना, द सैंड, मिट्टी को, इन देयर फेस, और घूमती हुई और चकराती हुई मिट्टी उनके चेहरे पर लग रही थी हवा के साथ। एज दे नियर खावदा, और जब वे खावदा गांव पर आ गए, हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ आ गए गांव में। द थंडर स्टार्टेड रोलिंग, और जो थंडर यानी गर्जना होने लग गई। एंड द रेवरबेरेटिंग, रेवरबेरेटिंग का मतलब होता है गूंजना, अक्रॉस द स्काई, और आकाश के पार तक गूंजने लग गई वो आकाश की गर्जना। 3 times ड्यूरिंग द नाइट आफ्ताब हैड ओपन द डोर, रात के दौरान आफ्ताब, कौन, नजब के पिता ने 3 बार दरवाजा खोला। अब उधर नजब के पिता भी दरवाजा खोलते थे जब भी थोड़ी सी आवाज होती थी, तो उस रात 3 बार दरवाजा खोला। थिंकिंग हिज सन हैड कम, क्या सोचा कि उसका बेटा आ गया है। बट इट वॉज ओनली द विंड, लेकिन ये तो केवल हवा थी। नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, जो दरवाजे पर आवाज कर रही थी, खटखटा रही थी। आवाज के कारण दरवाजा खटखटा रहा था और उन्हें लगा कि मेरा बेटा आ गया है। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट, और इस बार आवाज जो है, खटखटाहट है, वो निरंतर रही। वैन ही, और जब आफ्ताब ने अनलैच्ड, खोला, द डोर, दरवाजा, ही फाउंड अल्लारक्का साइंग, और देखा कि सामने, दरवाजे के सामने खड़ा अल्लारक्का शर्मा रहा था। अवे फ्रॉम द स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, उस बिजली के प्रकाश में अल्लारक्का सामने खड़ा शर्मा रहा था। ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप ऑफ रेन वर फॉलिंग, और अचानक बड़ी बड़ी भिन्न भिन्न बरसात की बूंदें गिरने लग गई। किकिंग अप द डस्क, और मिट्टी में धूल को मानो कि उठाने लग गई, धूल उड़ने लगी उस बरसात के बड़े बड़े छींटों से। आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, और आफ्ताब ने अपने आप को स्टील किया। स्टील करना मतलब कठोर, दृढ़ रखा अपने आप को। ही वुड नॉट अलो एनी रिलीफ, और उसने कोई अनुमति नहीं दी राहत देने की। एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, खुशी के भाव की, टू शो ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। आफ्ताब ने सोचा कि मैं अपने बेटे को थोड़ा कड़क व्यवहार में जवाब दूंगा। अपने ऊपर उसने अपने ऊपर थोड़ा सा खुशी महसूस नहीं की, राहत महसूस नहीं की। और क्या कहा, सन, बेटे, हैव यू ब्रॉट एनीथिंग, क्या तुम कुछ लेकर आए हो पाकिस्तान से। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एन एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस इनटू वॉइस, और जब बोला तो उसकी आवाज में जानबूझकर उसने एक लोहे जैसी शक्ति रखी। यस, ही रिप्लाइड, नजब ने कहा, हाँ पिताजी, मैं लेकर आया हूँ। एज ही अजर्ड फातिमा इन, जब वो फातिमा को अपने घर के अंदर की तरफ लाया कि हाँ पिताजी, मैं कुछ लेकर आया हूँ, और पिताजी को फातिमा से मिलवाया। और उसी समय द रेन स्टॉर्म डाउन, और बरसात तेजी से होने लगी, तूफानी बरसात होने लग गई। एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट, और 3 सालों का सूखा जो है उसने बरसात ने मिटा दिया। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसे उस गांव में 3 सालों बाद बरसात हुई, और वो कब हुई, फातिमा के उस गांव में पैर रखने के साथ ही 3 सालों का सूखा जो है वो मिट गया था। और इस तरह से ये कहानी पूरी गुथी हुई है, कैसे नजब गया पाकिस्तान और कैसे फातिमा को लेकर आया, और फातिमा उस गांव के लिए लकी रही कि 3 सालों बाद वहाँ पर खूब तेज बरसात हुई। ये हुआ हमारा लेसन नंबर 5 कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।